अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चा जिसमें हम लोग कोई रिएक्शंस वगैरह देखते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, दे रहे होंगे, जिसके नतीजे में आपके पास कोई ना कोई रिएक्शन अकर कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि अगर डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कौन से रिएक्शंस अकर करते हैं, सो ऑन। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारे पास वेरी फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड्स एंड आयंस। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कंपाउंड में किसी में एटम्स मौजूद है तो फिर किस तरह से हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं आयनिक कंपाउंड है या फ्री आयंस है तो किस तरह से हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड आउट करना तो बात की बात है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये हमारे पास ना, oxidation number is basically the number of electrons an atom can donate or accept to form a bond with another atom। कि जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड बनाता है तो वहां पे जो वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे वो देता है या वो एक्सेप्ट करता है, वो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा या देगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम जो है वो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी को दे देता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +2 होगा। अच्छा, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब कोई एटम जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, मतलब किसी और को दे देता है। और नेगेटिव कब होता है, जब वो एक्सेप्ट करता है, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अगर वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3 होगा। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है जो वो किसी दूसरे एटम को देगा या फिर लेगा। अच्छा, कहते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टू एटम। जब हम लोग एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देते हैं किसी कंपाउंड से या आयंस वगैरह में, तो हमारे तो इससे हमें हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में कि आइदर जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या फिर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, या दोनों ही नहीं है। तो हमारे पास अगर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल 0 होगा तो इसका मतलब है ना ऑक्सीडेशन हो रही होगी ना रिडक्शन हो रही होगी। तो अगर हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस या माइनस, उस केस में हम पता कर सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कोई रिएक्शन है, आइदर उसमें रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है। लाइक ऑक्सीडेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एटम था, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं थे, अब आप इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन का लेना जो होता है ये रिडक्शन होता है। तो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल जाता है कि आइदर कोई रिएक्शन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके कम हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा होगा एटम, तो इसका मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। और अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, इसका मतलब है वहां पे रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा? रिडक्शन का हो रहा होगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं हमें ऑक्सीडेशन नंबर से ये भी पता चल जाता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमें पता चल जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन मैंने आपसे कहा था अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन का मैंने कहा था अगर कोई एटम है उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, तो वो रिडक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखिए मुझे, रिडक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेना। तो अगर हमारे पास कोई एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है बच्चे इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई दूसरा एटम जो है ना वो रिड्यूस होगा ना, वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा जब भी ऑक्सीडेशन होती है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर तौर पर। मतलब वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ताकि कोई दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को लेके रिडक्शन शो कर सके। तो इसी तरह से अगर कोई मेरे पास एटम जो है वो या कहीं वो रिड्यूस हो रहा होता है, रिडक्शन हो रही होती है, तो वहां पे वो एटम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। मतलब वहां पे अगर कोई एटम मौजूद होगा कि किस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सके, तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई दूसरा एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को ले सकेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी दूसरे एटम को ताकि वो रिड्यूस हो सके, तो हम इसको कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है वो एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो दूसरे एटम को एक फैसिलिटी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो ये उसको दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो कहते हैं इस तरह से अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता चल जाए तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
मतलब अगर कोई इलेक्ट्रो एटम जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर कोई एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा होगा, इसका मतलब है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वहां से हमें ये भी पता चल सकता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास ना, कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से हमें क्या हेल्प, एक और इसका एडवांटेज है कि इससे हम लोग किसी भी केमिकल फार्मूला को राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का हम नाम लिख सकते हैं। वो आगे फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, या फिर अगर हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसका नाम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर ऑक्सीडेशन नंबर का पता है हमें एटम्स के, और अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो हम लोग उसका नेम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे ऑफकोर्स बच्चे हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है तो मुझे पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन है तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब जितना इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये लूज कर रहा है +2 होगा तो इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अगर +3 होगा तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 होगा तो इसका मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल सकता है। और अगर यहाँ पे माइनस इसका 4 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल -4 आता है, तो इसका मतलब है हमें इसका पता चल जाता है ऑक्सीडेशन नंबर से कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है, माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, प्लस में आता है। लाइक हमारे पास ना ये देखिए इन डिफरेंट कंपाउंड के बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं। जैसे सोडियम है, इसका +1 है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का +1 का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। क्लोरीन है, इसका -1 है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है। तो हमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया। इसमें KMnO4 है, मतलब पोटाशियम है, इसका +1 का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया है। मैग्नीज इसका 7 है, इसका +7 है, इसका मतलब है इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ऑक्सीजन का -2 इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का कि इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं और किसने दिए और कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या फिर एक्सेप्ट किए। कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चार्ज ऑन एटम। ये हमारे पास एटम के ऊपर चार्ज पिक के तौर पे भी हमें शो हो रहा होता है इन अ कंपाउंड RnN9। दे इट मे हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। कहते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये अगर कंपाउंड के ऊपर यूजुअली लिखा भी जाता है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है, और माइनस कब होता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। कहते हैं हमारे पास ये कंपाउंड में बेसिकली उनके चार्ज के तौर पर भी शो किया जाता है। अब कहते हैं कोई भी कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास एटम है, अगर एटम का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है तो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला ये है कि हम लोगों ने डिफरेंट रूल्स देखने हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स, के हमारे पास अगर डिफरेंट एटम्स है किसी कंपाउंड में तो हम लोग किस तरह से वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स के। तो सबसे पहला रूल क्या है, कहते हैं एटम्स प्रेजेंट इन फ्री एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। कि अगर फ्री एलिमेंट होगा या एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल इज 0। सोडियम अगर सिर्फ और सिर्फ मैं सोडियम मेटल लूँ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। उसने ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना लिया होगा। इसी तरह से अगर मैं ओजोन कोई मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, अब ये देखिए ये मॉलिक्यूल है ओजोन का, लेकिन ये है तो सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट ना, मतलब ऑक्सीजन ये सिर्फ और सिर्फ, तो इसका भी क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कहते हैं फॉर मोनोटॉमिक आयंस, मोनोटॉमिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। मतलब हमारे पास लाइक कहते हैं आसान अल्फाज में बात करें, सबसे पहले कहता है कि जो एटम है ना इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हो। जैसे कॉपर है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर से मिलकर बना है। नाइट्रोजन है, N2 है, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, दो तो दोनों सेम ही एलिमेंट है ना। तो कहते हैं अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है तो उनका एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो हमेशा 0 होगा। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि हमारे पास अगर कोई आयन है, हमारे पास सिंगल आयन है, मोनोटॉमिक आयन है, मोनोटॉमिक आयन होगा तो हमारे पास जो उसके ऊपर हमारे पास चार्ज होगा ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लाइक ये मेरे पास कोई आयन था एल्यूमिनियम 3+, अब इसके ऊपर जो चार्ज है ना यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह ये सल्फर 2- है, इसका मतलब है इसके ऊपर जो चार्ज शो हो रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि अगर मोनोटॉमिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही एटम्स के आयन हो, ठीक है, तो उसका जो चार्ज उसके ऊपर शो हो रहा होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल वो दे रहा है कि कैल्शियम 2+ का मतलब है इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जो इसके ऊपर चार्ज है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जो इसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वही बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
कहते हैं हमारे पास जो है ना एलिमेंट इन ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल आर असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +1। कहते हैं जो ग्रुप 1 में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और ग्रुप 2 के हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +2 होता है, और ग्रुप 3 का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। मतलब हमारे पास ना लाइक हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, पीरियोडिक टेबल क्या है, अभी तक जितने एलिमेंट्स हमें जो उनको कंबाइन करके ना डिस्कवर, जितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो गए ना उन सबको कंबाइन करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया। अब ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना ये वाले, ये इनको ना हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो दरमियान वाली होती है ट्रांजिशन मेटल्स, इनको इग्नोर करेंगे हम लोग। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये 13वां को हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा ग्रुप है, ये 14वें को चौथा पढ़ेंगे, मतलब ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4, 5, 6, 7 और 8। मोस्ट कॉमनली हमारा जो लिंक होता है, या हम कह लें कि हमारा जो रिलेटेड होता है, वो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये जो होते हैं ना ये कम होते हैं, या इनसे हमारा डायरेक्टली नहीं होता, अर्थ क्रस्ट में ये मोस्ट कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास होता है ना ये हमारे पास बी वाले कैले ग्रुप्स होते हैं, या फिर इसको 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग जो है इसको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, हम इसको पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। लाइक हमारे पास ना ये पीरियोडिक टेबल पहले इस तरह से भी इसको शो किया जाता था कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ये 13वां होता है, लेकिन इसको थर्ड ए, 4A, 5th, 6A, 7A और 8A ये सारे बी वाले होते थे। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग इसको पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसको तीसरा ए के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। अब ये ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है बच्चे, ग्रुप नंबर हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये पहला ग्रुप है तो इसका मतलब है इन सब एटम्स के बाहरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा ग्रुप है तो इसका मतलब इन सबके बाहरी वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तीसरा ग्रुप है, इसका मतलब है इन सबके बाहरी वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहते हैं हमारे पास ना लाइक एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हमारे पास कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके बाहरी वाले शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एटम की प्रेफरेंस होती है कि वो अपने बाहरी वाले शेल में क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे। अगर किसी एटम के बाहरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी ये कोशिश होती है कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और बाकी अगर नीचे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको कंप्लीट कर ले। मतलब हर एटम की प्रेफरेंस ये होती है कि बाहरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों उसके। तो यहाँ पे हम लोग ना मोस्ट कॉमनली 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑक्टेट, ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं, या फिर डुप्लेट का हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डुप्लेट हमारे पास क्या, डुप्लेट होता है अगर किसी के बाहरी वाली शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो हम कहते हैं वो लीस्ट स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसके बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहते हैं। अब ये देखिए पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है, लिथियम है, सोडियम है, ये पोटाशियम है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल में शो भी करवाया है कि हमारे पास ना ये मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल शो करवाया कि पहला ग्रुप होगा, इन सबके बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये बच्चे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसके बाहरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रेफरेंस ये होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, और नीचे वाले इसका 2 होता है तो थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज आया। अब सोडियम है, इसके बाहर वाले शेल में ये भी देखिए ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो इसके बाहर वाले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नीचे वाले में 8 पूरे हैं। तो ये ट्राई करेगा कि ये जो बाहर वाला शेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर पोटाशियम है, इसके बाहर वाले शेल में भी हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी प्रेफरेंस करेगा कि अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो हम कहते हैं जो पहले वाले होंगे, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो सबकी ट्राई होती है कि अपने बाहर वाले शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अब इन सब के बाहरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी ट्राई ये होती है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा पीरियोडिक टेबल है, तो इसका मतलब है तीसरे ग्रुप के एलिमेंट इन सबके बाहरी वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी प्रेफरेंस होती है अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। लाइक मतलब ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से शो किया हुआ है कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है, कहते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के ना, लिथियम है इसके बाहरी वाले शेल में, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है, बाहरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम है इसके बाहरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पोटाशियम है इसके बाहरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनकी ट्राई होती है कि जो बाहरी वाला 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे, और हमारे पास जब ये लूज कर देंगे इनके +1 चार्ज आ जाएगा। सेकंड ग्रुप है, इनके बच्चे हमारे पास बाहरी वाले शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले लूज कर देता है। इसके बाहर मैग्नीशियम है, ये भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि नीचे वाला देखें ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसमें 8 पूरे हैं। कैल्शियम है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी लूज कर देता है। तो इन सबका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो +2 होता है। अगर ग्रुप 3 देखें तो इसके बाहरी वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बाहरी वाले शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के, तो इनकी ट्राई होती है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे। तो हम कहते हैं हमारे पास जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है मोस्ट कॉमनली +1 होता है, और जो हमारे पास सेकंड वाले ग्रुप के एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, थर्ड वाले जो होते हैं उनका +3 होता है। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास अगर हम बाइनरी कंपाउंड्स की बात करें, बाइनरी का मतलब होता है जो 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कहते हैं उसमें हमारे पास ना
जो हमारे पास कह लें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनको ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली नेगेटिव दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका हमारे पास क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह से अमोनिया में देखें या फिर हमारे पास H2 हाइड्रोजन सल्फाइड में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का और सॉरी नाइट्रोजन का और सल्फर का जो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 और -3 होता है। इसकी रीज़न हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं क्या है, यहाँ पे ये देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल मैंने मुझे आपको शो करवाया हुआ, मैंने इसमें ना ये वाले जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये बी वाले, ये मैंने आपको स्किप कर दिया है, बाकी ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के हिसाब से दिखाया हुआ। ये जो राइट साइड पे बच्चे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, जितने राइट साइड पे होंगे ना बच्चे, वो हमारे पास क्या होते हैं, उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है इनमें कैपेसिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। किस तरह से बच्चे, मैंने आपसे ये कहा था कोई सा भी एटम स्टेबल कब होते हैं, जब उसके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक की प्रेफरेंस होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सके। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास साइड पे मैं फ्लोरीन की बात करूंगी बच्चे, ये जो ग्रुप 8 है, इनके तो बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो इनको तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सातवें ग्रुप में राइट साइड पे ये वाले एलिमेंट्स तो देखें इस ग्रुप के, अब इसके पास जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसकी प्रेफरेंस है, इसने इलेक्ट्रॉन एक लेना ही लेना है। अब इसके ऊपर जितना इसकी कह लें एफर्ट करेगा, मतलब ये इसका टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तो कहते हैं फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। इसी तरह से इसके इस साइड के कंपेरिजन में देखिए, अगर हम लोग नाइट्रोजन और उसको सल्फर का देखें, नाइट्रोजन के पास कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको मजीद 3 चाहिए, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये ट्राई करेगा कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से मिल जाए ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो सॉरी अमोनिया, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -3। और सल्फर के बारे में देखें मुझे, ये भी राइट साइड पे ही है, तो हमारे पास क्या होगा, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको भी ट्राई कर रहा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो इसकी टेंडेंसी भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर की -2 की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, कहते हैं जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉर्मली दे गिवन ऑक्सीडेशन नंबर 1 बिकॉज दे आर कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं बच्चे, कहते हैं जो 17 ग्रुप, मतलब 17 ग्रुप का मतलब है, मैंने आपसे पीरियोडिक टेबल में ये बात की थी कि हम क्या करते हैं, हम लोग ना ये वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर वैसे काउंटिंग की जाए तो ये 17 बन रहा है, लेकिन अगर ये मैं बी वाले एलिमेंट्स जैसे पीरियोडिक टेबल मैंने पीरियोडिक टेबल में देखें तो बच्चे यहाँ पे देखें, अगर वैसे काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 12 और 17 16 17, तो ये 17 ग्रुप बन रहा है। लेकिन अगर मैं बी वालों को इग्नोर करूँ, सिर्फ 1 ए वाले करूँ, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। कहते हैं हमारे पास जो 17 है या फिर जो 7वां ए ग्रुप है, इसके बाई वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो 7A ग्रुप है, इन सबके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन 1 ले लेते हैं तो इसका मतलब है इन सबके जो मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। कहते हैं मोस्ट कॉमनली कंबाइन किसके साथ करते हैं बच्चे, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में देखिए मुझे, इनके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ट्राई कर रहे होते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, और इनकी ट्राई होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब होता है इनकी कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन ले और इनके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर सॉरी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ट्राई कर रहे होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, या फिर इसको कहा जा सकता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, ये ट्राई नहीं कर रहे होते कि इलेक्ट्रॉन ले, ये ट्राई ये कर रहे होते कि इलेक्ट्रॉन अपना लूज करते। तो कहते हैं जब भी हमारे पास स्टार में ग्रुप के एलिमेंट्स किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो क्लोरीन है, in a compound HCl, PCl3 and CHCl3 has been assigned an oxidation number -1। कहते हैं इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, किसका, क्लोरीन का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ना स्ट्रक्चर, अच्छा एक यहाँ पे ना हमारे पास ऑक्टेट रूल की हमने बात की थी कि बाई वाले शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हमारे पास जो है ना ये किस तरह से हो सकता है, ये 2 इसके हो सकते हैं वे। एक हो सकता है कि हमारे पास अगर एक एटम है, फॉर एग्जांपल इसके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले एटम में इस वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी हो सकती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन टोटली इसको दे दे और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो जाए, और अगर जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा।
एक तरीका ये होता है कि आप ये देखें, इसका नीचे वाला शेल हो गया, ये वाला ऊपर वाला खत्म हो गया बाहर वाला, अब नीचे वाला शेल है, और दूसरे वाला जो है इसके 8 पूरे हो गए। दूसरा तरीका क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है जो वो शेयर कर ले, मतलब इस तरह से ये एक एटम है, इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे शेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अगर शेयरिंग होगी तब भी ये देखें इसका भी काम पूरा हो गया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसके भी 8, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समटाइम जो अगर शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसको ज्यादा जरूरत है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थी, इसके पास 8वां इसको चाहिए था। इसने जो शेयर किया होता है ये लोन पेयर को ना ज्यादा थोड़ा सा अपनी तरफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि इसने गेन कर लिया। अब अगर इसे ऐसा लग रहा होता है कि थोड़ा सा इसकी तरफ ज्यादा होता है तो इसके ऊपर हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर हम कहते हैं नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन से ये दूर हो जाता है थोड़ा सा, तो ऐसा लग रहा होता है इसने लूज कर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये भी हमारे पास एक वे होता है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल HCl है हमारे पास, अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखें, जैसे HCl है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन के बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाई वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, लेकिन क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा जो लोन पे इन्होंने शेयर किया होगा थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, तो ऐसा लगेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और ऐसा इससे थोड़ा सा दूर होगा क्योंकि इसकी अट्रैक्शन कम होगी, तो हम कहेंगे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह से अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखें CHCl3, तो इसमें ये देखें हमारे पास ना सेंटर में कार्बन होता है और साइडों पे 3 क्लोरीन होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 8वां जो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के साथ शेयर कर रहा होता है। इसी तरह से ये भी क्लोरीन है, हर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बच्चे इसको टेंडेंसी ज्यादा है कि इसको इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर जो होगा थोड़ा सा इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ऊपर -1 चार्ज होगा। यहाँ पे ये क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्राई करेगा इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना इस कार्बन का भी थोड़ा सा अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा सा इसकी तरफ होगा, तो हम कहेंगे इसके ऊपर भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे तो कहते हैं इस सारे में हमारे पास क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। कहते हैं इसके अलावा जो हमारे पास 6 है, हाइड्रोजन इज साइन एंड ऑक्सीडेशन नंबर +1। अच्छा, कहते हैं हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कभी +1 होता है, कभी -1 होता है। कहते हैं +1 कब होगा, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होगा, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होगा, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। इसका मतलब क्या है, लाइक मैंने आपसे ये बात की थी कि प्रोडिक टेबल में जैसे जैसे राइट साइड पे जाते जाएंगे ना, जैसे क्लोरीन है, ये वहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इनके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी तो यही होती है कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करें, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वाले जो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ना, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्राई करेंगे इस इलेक्ट्रॉन ले लें, जब इस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका +1 चार्ज होगा। कहते हैं लेकिन अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास होंगे, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाहर वाले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे हमारे पास जो सोडियम का साइज ऊपर से नीचे आते जाएंगे ना एक ग्रुप में, मुझे साइज बढ़ता जाता है। अब इसका साइज बड़ा होने की वजह से जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर होते हैं, तो इसके ऊपर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये ट्राई इसका यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करते, अट्रैक्शन कम है। लेकिन हाइड्रोजन का साइज कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है न्यूक्लियस की, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम के कंपैरिजन में जल्दी लूज नहीं करता, ये जल्दी लूज कर देगा, इसको +1 चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या होता है, समटाइम इसका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, समटाइम -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, मैंने आपको अगेन वही बता दिया कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लाइक हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन के बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर सके। इसके साथ इसको चाहिए कि ये 8वां भी पूरा करे। लेकिन अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम के साथ ही रिएक्ट करता है, तो हमारे पास उस केस में क्या होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बाई वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम से कम होगी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन को इसके कंपेरिजन में जल्दी लूज नहीं करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, कहते हैं जो एलिमेंट ऑक्सीजन इज साइन एंड ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। बच्चे कहते हैं जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। ऑक्सीजन बच्चे हमारे पास 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके बाई वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये ट्राई करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई सा भी एटम जो है वो लेगा, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा। कहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है।
एट वाला क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज जीरो, कि अगर हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा ओवरऑल क्या होगा, जीरो होगा। वाइल इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, अगर कोई आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन, तो वो हमारे पास उसके आयन के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह से हमारे पास अगर न्यूट्रल कंपाउंड है ना तो जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। फॉर एग्जांपल इसका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल अगर मैं देखूँ, सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। अगर मैं सम टोटल करूँ सबके ऑक्सीडेशन नंबर को, सारे एलिमेंट्स को, तो मेरे पास क्या होगा, -1 +1 दोनों को सम करूँ तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से पोटाशियम मैंगनीज हमारे पास कह लेंगे, पोटाशियम पर मैग्नेट बचे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ओवरऑल क्या होगा, जीरो होगा। टोटल न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं। किस तरह से बचे, पोटाशियम का मेरे पास +1 है, मैग्नीज का +7 है। एक ऑक्सीजन का जो होता है ना वो 2 होता है। मैंने ऑक्सीजन का ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि ऑक्सीजन के बाई वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो एक और ऑक्सीजन जो ट्राई करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ओवरऑल उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ओवरऑल उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 का। लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक का -2 है तो 4 होगा, माइनस टोटल कितना होगा, -8। तो -8 है, ये +8 है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ओवरऑल 0 होता है। लेकिन कहते हैं अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, मतलब उसके ऊपर कोई आयन मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज -2 है, तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो ओवरऑल इस आयन के इक्वल ही होगा। जैसे क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होते हैं। एक ऑक्सीजन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो टोटल कितना हुआ, 8। माइनस के 8 हो जाएंगे और प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस के 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 माइनस आ जाएगा। तो कहते हैं अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो हमारे पास जो ओवरऑल सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इक्वल आना चाहिए जो उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स है जिनको हम लोग माइंड में रखते हैं जब भी हमने किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना किसी कंपाउंड में एटम्स को असाइन करना होता है। कैसे, ये इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर अगर एक ही एलिमेंटल कह लें कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर कोई आयन होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा, उस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा इसके इक्वल होगा। अगर हमारे पास कह लें कि पहला दूसरा तीसरा ग्रुप है तो जो उनका ग्रुप नंबर होता है उसके अकॉर्डिंगली उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मतलब पहला ग्रुप है तो उसके बाई वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो +1 चार्ज होगा तो वो एक यूज कर देते हैं। दूसरा होगा तो +2 होगा और तीसरा होगा तो +3 होगा। अगर बाइनरी कंपाउंड्स हैं तो हमारे पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनका -1 होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली जो स्टारविंग ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो माइनस उनका होता है। हाइड्रोजन का भी +1 होता है, कभी -1 होता है। बच्चे ये मोस्ट कॉमनली जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन के बारे में कि +1 कब होता है और -1 कब होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो ये पॉइंट्स है ना ओवरऑल ये टॉपिक जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास किन रूल्स को हम फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। ऊपर इससे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है कि उसको इंट्रोड्यूस करवाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे उसको हेल्प किया जा सकता है। लेकिन बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 16.1 कहते हैं असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर इन SO4 के सल्फर का आपने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो वो देखते हैं किससे इसको फाइंड आउट करेंगे बच्चे। हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा था, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट था कि अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है, मतलब पॉली एटॉमिक का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं और वो आयन है, मतलब ये देखिए ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसमें सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है और इसके ऊपर ओवरऑल कोई ना कोई चार्ज भी मौजूद है। तो कहते हैं इसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज, के हमारे पास ये जो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन दोनों के सम का जो सम होगा वो इक्वल होगा इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद होगा। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे सल्फर का प्लस दूसरा आइटम कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 4 हैं, तो 4 हमारे पास 2 एटम्स है पॉली एटॉमिक, जो इतने एटम्स हैं बच्चे उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 4 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उसके इक्वलाइज उसको कर देंगे। अब सल्फर का हमने फाइंड आउट करना है, सल्फर का हमें मुझे नहीं पता। ऑक्सीजन का उसका हमने बताया हुआ कि ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमनली हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, -2 होता है। तो इसके लिए -2 लिख देंगे, चार्ज ऑलरेडी -2 है। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएंगे, -2 ऑलरेडी है, -8 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सल्फर का +6 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आगे 16.2 कहते हैं फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पोटाशियम पर मैंगनीज। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अगेन हमारे पास ये सिंपल है, हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 0 है। तो सम ऑफ ऑल द एटम्स जो है वो इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमारे पास ओवरऑल उसके कंपाउंड के इक्वल आ जाएगा।
अब पोटाशियम का जितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चे सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करते हैं। पोटाशियम है, मैंगनीज है और ऑक्सीजन है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करेंगे। पोटाशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 को साथ में ऑक्सीजन। अब हमारे पास पोटाशियम का कितना होता है, +1 होता है बच्चे। पोटाशियम जो होता है ना हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये देखिए पोटाशियम है, तो हमने कहा था फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह +1 आ जाएगा। मैंगनीज का हमने नहीं फाइंड आउट करना है 4, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये -2 कितना हो जाएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा -8 और ये +1 है। -8 में से +1 निकालेंगे तो -7 आ जाएंगे, -7 है उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो मैंगनीज का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, लाइक फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड। तो आयरन का हमने फाइंड आउट करना है, अगेन वही हमारे पास क्या होगा, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन, आयरन कितने हमारे पास 2, तो 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन कितने 3 प्लस 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, सॉरी। तो -2 इसकी जगह पुट ऑन करेंगे, ये -6 हो जाएगा, -6 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आगे हमारे पास अच्छा इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्विक चेक है, कहते हैं साइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दी मार्क्ड एटम्स के। आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको मार्क किया हुआ है क्रोमियम का, आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है इस कंपाउंड में। इसी तरह से इस एलिमेंट में ये देखें सल्फर को हाईलाइट किया हुआ, कहते हैं इसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको देखते हैं कि बुक से हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्विक चेक फर्स्ट वाला है, पोटाशियम डाइक्रोमेट आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कहते हैं क्रोमियम का फाइंड आउट करके दें। अब हमारे पास एक न्यूट्रल है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। टोटल हमारे पास ओवरऑल इस कंपाउंड का हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसको सम अप करेंगे। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है बच्चे, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +1 होता है, क्योंकि पोटाशियम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाय वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो लूज कर देता है, यूजुअली लूज कर देता है, तो +1 चार्ज होता है। क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि ये हाईलाइट हुआ हुआ है, तो इसको मतलब अननोन कर देंगे, एक्स रहने दें, CR ही रहने दें, एक्स ना करें, CR इसको रहने दें। यहाँ पे उसने उसको एक्स का नाम दे दिया, मतलब हमें इसको फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, पुट ऑन कर दें। पोटाशियम का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर उसके पोटाशियम के एटम्स कितने हैं, 2। क्रोमियम का हमें नहीं पता, लेकिन उसके एटम्स कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, साथ में क्रोमियम लिखते हैं या एक्स लिखते हैं, अननोन हमें नहीं पता। ऑक्सीजन के कितने थे, 7 एटम थे और एक ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 इज इक्वल टू 0। ये +2 आ जाएगा, ये 2x या 2CR उसी तरह से आ जाएगा, -14 उसी तरह से और इक्वल टू 0। -14 में से बच्चे 2 निकालेंगे तो -12 होगा, -12 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +12 में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर CR भी लिख देंगे तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम लिख दें या एक्स लिख दें, एक्स का मतलब है अननोन है, तो उस तरह से भी आप एक्स की जगह पर भी बाद में क्रोमियम लिख सकते हैं। हमारे पास उसका आंसर क्या है, +6। इसी तरह से हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट कहते हैं, इसमें आपने सल्फर का फाइंड आउट करके देना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना उसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ना इसको उसने किसी और वे से किया, हमने जो मेथड पढ़ा है उसी तरह से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे पास जो होता है पीरियोडिक टेबल में ना ये कह लें 15वें या फिर कह लें इसको 5वें ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, मतलब इसके बाय वाले शेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको मजीद 3 चाहिए होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था कि आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के हिसाब से ना हम लोग उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास नाइट्रोजन है, 5वां ग्रुप है, इसका मतलब है इसके बाय वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक मैंने आपको शो भी करवाया था, ये देखें ये नाइट्रोजन है, इसके बाय वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास नाइट्रोजन का कितना होगा, -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन के कितने एटम्स ले रहे हैं, मुझे 2, ब्रैकेट का /2 लिखने का मतलब है नाइट्रोजन के कितने हैं, टोटल मेरे पास एटम्स हैं 2 एटम्स हैं, मैं 2 को इसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। प्लस अगला हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, मतलब नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे लूज करेगा, तो इसका मतलब है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देगा, तो +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन हमारे पास टोटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन है कितने, मुझे 4 ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ये और 2 ये, तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे।
प्लस सल्फर का हमें नहीं पता तो सल्फर को उसी तरह से रहने देते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन है कितने, 4 हैं, तो 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 के साथ। तो ओवरऑल हमारे पास ये किसके इक्वल है, ओवरऑल तो इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी हमारे पास कह लें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो यहाँ पे इसका 0 आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये -3 = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये 8 है, +1 से करेंगे तो +8 आ जाएगा, और सल्फर उसी तरह से आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा सल्फर, और साथ में -8 = 0 आ जाएगा। अब इस सबको सब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, ये देखें, ये -8 +8 से खत्म हो गया, ये -6 उधर जाके जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो सल्फर किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +6 आएगी। ठीक है, तो ये चाहे क्विक चेक है चाहे एग्जाम्पल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देखिए कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है आपका पहला, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने साइड बॉक्स कर लिया कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहर वाले में, तो ये लूज कर देता है इनका, तो हमारे पास इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था जब रूल्स पढ़े थे कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर साइड पे लिख लिया, -2 होता है। क्लोरीन का हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, जिसका मतलब है इसका 0 है। तो इन सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। कैल्शियम का हमारे पास कितना है, मेरे पास कैल्शियम का क्या होता है, +2 होता है। अब हमने क्लोरीन का फाइंड आउट करना है, क्लोरीन का मुझे नहीं पता, लेकिन क्लोरीन के हमारे पास कितने एटम्स हैं, ब्रैकेट के बाय 2 है, तो इसका मतलब है 2 क्लोरीन के मेरे पास एटम्स है। सॉरी, कैल्शियम का +2 होता है। ठीक है, क्लोरीन का मुझे नहीं पता तो मैं 2Cl उसी तरह से लिख लेती हूँ, प्लस मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो मैं -2 ले लूंगी। लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स मेरे पास कितने हैं बच्चे, यहाँ पे 3 है और बाहर 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीडेशन मेरे पास, सॉरी 6 एटम्स है मेरे पास किसके, ऑक्सीजन के। इक्वल करेंगे इसको 0 के, क्योंकि टोटल हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ठीक है, अब ये 2 इसी तरह से आ गया, 2Cl -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 = 0 आ जाएगा। बच्चे ये -12 है, ये +2 है, -12 में से 2 निकालेंगे तो -10 दूसरी साइड पे जाएगा तो +10 आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्लोरीन का हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, अच्छा ये वो था मेथड जो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको करवाया, जैसे एग्जाम्पल हमने की थी ना उस तरह से। अगर की बुक में देखा जाए बच्चे, वो यहाँ पे इसी मेथड को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लिखने की बजाय ना उसकी जगह एक्स यूज कर रहा है कि अननोन है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का एक ही एटम था, तो इसको देखिए 1 को उसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर 2 लिखने का मतलब है क्लोरीन में हमारे पास 2 टाइम है, ऑक्सीजन भी 2 टाइम है, तो ओवरऑल टोटल उसने 2 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोरीन का हमें पता नहीं तो एक्स लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, लेकिन ऑक्सीजन अंदर कितने हैं, वो 3 है, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये +2 इसी तरह से आ जाएगा, +2 इसी तरह से ऑक्सीजन है, ये -6 आ जाएगा, तो -6 = 0। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x आ गया और ये -12 आ गया, और यहाँ -12 में से 2 निकालेंगे, -10 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x = +5 आ जाएगा। अब यहाँ पे x हमने किसकी जगह लिखा था, हमने तो क्लोरीन की जगह लिखा था, तो उसकी जगह हमने लिख दिया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो आप चाहे ये वाला मेथड करना चाह रहे हैं तो ये कर ले, ये वाला जो हमने एग्जाम्पल के जरिए किया वो वाला करना चाह रहे हैं वो कर ले। अब इस चैप्टर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंडिकेटेड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। की कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें कहता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें, इसमें कहता है सल्फर का, और यहाँ पे भी सल्फर का। तो 1 बाय 1 ये बेसिकली डिफरेंट 3 न्यूमेरिकल्स को या कह लें एग्जाम्पल्स को जो इस टॉपिक से रिलेटेड उनको कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है। वो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, सबसे पहले इसमें हमने नाइट्रोजन का जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। ये थोड़ा सा वे डिफरेंट है की बुक में, कि इसका ओवरऑल हमारे पास जो चार्ज है वो इसका ले लिया हुआ है, +1 ले लिया हुआ है, सो ऑन। तो उसको देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमने टॉपिक में देखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको आपको सॉल्व करवाऊँ तो वो कैसे होगा। एल्यूमिनियम सबसे पहले बात करते हैं। मुझे एल्यूमिनियम जो होता है ना हमारे पास, ये पीरियोडिक टेबल में ना तीसरे ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसके बाई वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ट्राई करता है कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं, तो इसका हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। तो ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है, किसका, एल्यूमिनियम का, तो इसका हमने +3 लिखा। अगर हमारे पास एटम कौन सा, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने एटम्स है बच्चे, ये 3 है, तो 3 हमारे पास +3 आ जाएगा। साथ में नाइट्रोजन का हमने मालूम करना है, तो उसको इसी तरह से रहने देंगे, N नहीं लिख देंगे।
ऑक्सीजन है तीसरा हमारे पास, ऑक्सीजन का लिख देते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 मजीद चाहिए होते हैं, तो ये 2 गेन करेगा, तो -2 होगा इसका। ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। लेकिन टोटल ऑक्सीजन हमारे पास हैं कितने बच्चे, 3 अंदर है 3 बाहर है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टोटल मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएंगे। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स आएंगे, 18। अब इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इसको इक्वल लिख लेंगे 0 के। अब यहाँ पे बचेगी 3, उसी तरह से आ जाएगा प्लस का 3 और +3 नाइट्रोजन, और हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चे 3 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, 18 में से 3 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, -15 दूसरी साइड पे जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 नाइट्रोजन इज इक्वल टू +15। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा +15। अब यहाँ पे 3 जो है वो बच्चे नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक तो वे ये है जो हमने एग्जांपल से लिखा, डायरेक्टली हमने इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई कर दिया। दूसरा वे उन्होंने ये किया हुआ है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है ना, अगर सिंपली सिर्फ इस एटम को देखें तो इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है। ओवरऑल जो इसका चार्ज होता है नाइट्रेट का, ये -1 होता है। तो हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ इस वाले कंपाउंड को लेके हमने उसका सॉल्व कर दिया। यहाँ पे की बुक में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है कि हमारे पास नाइट्रेट का जो चार्ज होता है ओवरऑल -1 होता है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का हमने फाइंड आउट करना है, तो एक्स है उसको हम एक्स के साथ रिजेंबल कर देंगे। नाइट्रोजन हमें नहीं पता तो उसका एक्स हम उसको लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, हम उसके 3 यूज कर रहे हैं, तो 3 को हम -2 से लिख देंगे, और हमारे पास इक्वल टू इसका ओवरऑल चार्ज कितना होता है, -1, तो -1 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x -6 -1, ये -6 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 6 में से -6 निकालेंगे तो 5। ये थोड़ा सा वेट ट्रिकी है, ये तो डायरेक्ट इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से जो हाइड्रोजन हमारे पास इसमें वाले फार्मूले में देखेंगे, डाइसल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग सल्फर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये तो सिंपल उसने उसको उसी वेब से किया हुआ है, सिंपल है, हमारे पास कंपाउंड है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, तो इसको हम 0 ज्यूम करेंगे। अब हर एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबको सम करके इक्वल के 0 कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। सल्फर के 2 हैं तो 2 सल्फर आ जाएंगे। 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन आ जाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये यूजुअली इसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, क्योंकि इसके बाई वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसके कंपैरिजन में अगर सल्फर देखा जाए तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हमारे पास क्या होगा, फिर ये इसका माइनस होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 लिया जाएगा, सल्फर हमारे पास उसका फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है, ऑक्सीजन का -2 है तो उसकी जगह -2 लिख देंगे। 7 उस तरह से आ जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में हमने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि -2 होता है, कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के बाई वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इसका -2 होगा। हाइड्रोजन के बाई वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये लूज कर देगा तो इसका +1 होगा। ये -2 और +1, ये 2 आ जाएगा, ये 2x, उसी तरह से -17 उसी तरह से 14 में से बच्चे 2 निकालेंगे तो -12 आ जाएगा, -12 उधर जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड होकर 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक तरीका तो ये होता है कि आप सल्फर को उसी तरह सल्फर ही रहने दें और सल्फर ही चलता जाए, या फिर ये होता है कि आपने अननोन चीज़ है फाइंड आउट करना तो उसकी जगह एक्स लिखते जाते हैं, लास्ट में जो उसकी जगह हमने एक्स पुट किया होता है उसको वापस उसकी जगह पुट कर देते हैं, तो सल्फर ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, इसमें भी कहते हैं आप सल्फर का फाइंड आउट करें तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सोडियम, और सल्फर हमारे पास कितने हैं, 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0। सोडियम हमारे पास पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। सल्फर का हमने फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह x लिख देंगे, अननोन है, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो इसको पुट ऑन कर देंगे 2, उसी तरह से 2x, उसी तरह से -6 आ जाएगा, -6 में से 2 निकालेंगे, -4 आ जाएगा, 4 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूले में, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे कंपाउंड्स दिए हैं, उनके हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स मालूम करने हैं। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अगर ये ओवरऑल सिर्फ ये पूछते हैं तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने छोटे शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के ना एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में इसको दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे मिसाल कोई पूछी जा सकती है, कोई क्विक चेक पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसके अलावा बच्चे ये जो रूल्स हैं ये मेक श्योर कीजिएगा, ये याद कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आ जाते हैं।
इसके अलावा ऑक्सीजन के बारे में पूछ लिया जाता है, ये लैदा से शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी हाइड्रोजन के बारे में लैदा से शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि कब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है टेकन एज +1 एंड व्हेन इट टेकन एज दी -1। तो आपने ये बताना है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होगा तो इसको +1 लिया जाएगा, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होगा तो इसको -1 लिया जाएगा। ओवरऑल ये सारे रूल्स याद करेंगे। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।